श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम जानेंगे कि रामचरितमानस की रचना किसने की और कैसे हुई और रामचरितमानस से हमें क्या लाभ मिलता है। रामचरितमानस भगवान श्री राम की कथा है, श्री राम का ग्रंथ है। उसमें सोम भगवान का वास है। सोम भगवान उसमें रूप का विराजमान होकर उसमें प्रवेश करते हैं। भक्तों, ये काव्य तुलसीदास महाराज ने रचा था। रामचरितमानस उसका नाम रखा था। और ये प्रकट कहां से हुआ? ये शिव से प्रकट हुआ। करोड़ों वर्षों तक शिव ने रामचरितमानस को अपने मन में रखा और भक्तों, मन से प्रकट करके तुलसीदास महाराज ने एक काव्य रचा जिसका नाम रामचरितमानस रखा। इसका नाम रामचरितमानस क्यों रख पड़ा? क्योंकि ये मन को पवित्र करने वाला है। मानस के मन को पवित्र करके इसी कारण इसका नाम राम, जो चरित्र को साफ कर ले, रामचरितमानस इसका नाम पड़ा। तो भक्तों, तुलसीदास की पत्नी रत्ना थी। रत्ना ने ही उसे प्रभु के कार्य में लगाया। तो भक्तों, जो रत्ना थी तुलसीदास से बहुत प्रेम करती थी। उनको एक दिन पवन पुत्र हनुमान की आवाज पड़ी कि हे रत्ना, तुम अपने पति को भगवान की सेवा में लगाओ। तो जब आवाज सुनी तो रत्ना हनुमान जी की आवाज पर बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरे सामने प्रकट होकर विस्तार से बताओ। पवन पुत्र बजरंगबली रत्ना के सामने प्रकट होते हैं और रत्ना देवी से कहते हैं कि आपके पति को आप राम कार्य में लगाइए और रामचरितमानस की रचना करवाइए। ये काव्य कलयुग दोपहर में सबको पार उतारेगा और परम प्राप्ति करवाएगा, सबका कल्याण करेगा और परमात्मा से मिलन कराएगा। तो नई नई शादी हुई थी रत्ना देवी की और पति से बहुत प्रेम करती थी, पर उसने कहा, हे पिता हनुमान, कोई बात नहीं, जो आपने कहा वैसा ही होगा। तो भक्तों देखो, ऐसी पत्नी होनी चाहिए। और तुलसीदास महाराज से कहा कि पतिदेव, आपका धर्म एक ही है, आप रामचरितमानस की रचना करें और जन कल्याण करें, लोगों की सेवा करें। जो आपका ग्रंथ होगा वो पूरे विश्व में चलेगा और लोग सत्य मार्ग पर परमात्मा को पाकर चलेंगे। तो तुलसीदास को एक बारी तो ये बहुत बड़ा काम लगा कि रत्ना देवी मुझसे क्या कह रही है। मैं तो रत्ना देवी से बहुत प्रेम करता हूं, इसे छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। तो पर पत्नी उसे बार बार कहती रही कि इस संसार में प्रभु प्रेम से बढ़कर और कोई नहीं है। तो धीरे धीरे जब तुलसीदास को समझ में आता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अयोध्या में पहुंच जाते हैं और प्रभु लीला की रचना करते हैं। और रचना करते इतना सुंदर मानस चरित्र रचा कि उसको शिव ने दस्तखत करके प्रमाणित किया कि अति सुंदर। भक्तों, पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म पर लगा दे और भगवान की तरफ उसे भेजे, और पति भी वही है जो सब कार्यों को छुड़ाकर पत्नी को धर्म के कार्यों के अंदर लगा दे और परमात्मा की प्राप्ति करवाए। दोनों की जोड़ी इस संसार में आने से फिर ही मुक्त होती है। जे पति पत्नी को परमात्मा में लगाए और पत्नी परमात्मा को पति में लगाए। भक्तों, पति पत्नी का प्रेम बहुत बलवान है। वो चाहे तो भगवान को सामने एक दिन में ही प्रकट कर सकते हैं,
पर उन्हें आपस में सहायता देनी होती है। अपने पति को सदा यही कहे कि ये 84 लाख जोनों से मुक्त होकर आप परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, और पति भी वही अपनी पत्नी को कहे कि आप 84 लाख जोनों में मत उलझो, यहां से छुटकारा पाकर आप मोक्ष की प्राप्ति करें। भक्तों, दोनों हाथों से ही ताली बजती है। जब हम दोनों ही साथ देंगे तो परमात्मा के पास हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, और परमात्मा आप पर प्रसन्न होंगे और आकर दर्शन देंगे। सदा हमें परमात्मा की शरण में रहकर ही सब काम करने चाहिए, और उनके कार्य अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। जय श्री राम। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।